Assalamu alaikum. This is Habib Tariq here. Today I got a chance to visit a DevSync and literally before entering into the DevSync, I had a lot of questions and the longings. But after getting out from the DevSync, all the longings and the desires got fulfilled. And thank you so much to the campus ambassador Shariar for organizing such a great tour for students like us. Thank you so much. कुछ कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर के लिए? और बस आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल नोटिफिकेशन बजाना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ DevSync विद यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ और ये इंडस्ट्री टूर है जो UMT करवा रही है। सो अभी निकल चुके हैं हम लोग और आधे घंटे के अंदर हम लोग DevSync हो गए। और अभी तक अगर आपने शायद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी very beneficial for those who are doing computer science and anything related to computer field. So see you there. ये टूर क्यों हुआ था और क्यों हो रहा है, मतलब वॉइस नोट सुनने के बाद ये टूर क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा है, जो कि अभी पार्ट आएगा तो खुद ही सुनते हैं, जो कि लीड कर रहे हैं इस टूर को, इंडस्ट्रियल टूर को। Assalamu alaikum. My name is Usman Mahmood, chairperson IEEE UMT branch and vice president of TechVerse as well. सो DevSync की टूर हम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। बेसिकली ये उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को जो है बढ़ाने के लिए है। इसमें उनकी कम्युनिकेशंस बनती हैं, उनकी नेटवर्किंग बूस्ट होता है, उनकी PR बूस्ट होती है। सेकेंडली इसमें जो मेन चीज़ होती है कि बच्चे इंडस्ट्री में जाके सीखते हैं कि उनके पास टेक्निकलिटीज़ क्या चीज़ें आ रही हैं, उनके जो यूनिवर्सिटी में टेक्निकल इलेक्टिव्स हैं उनके बारे में जब वो इंडस्ट्री में जाके देखते हैं कि किन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है तो वो जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं बेसिकली उनको एक्सप्लोर करते हैं और आके अपना जो है वो चीज़ों को देखते हैं कि हमें किस तरह से अपनी फील्ड किस तरह सेट करनी है। तो ये एक अच्छा टूर होगा इंशाल्लाह। DevSync में हम जा रहे हैं बच्चों को लेके, बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। सो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। क्या स्टूडेंट्स वाकई एक्साइटेड हैं या नहीं, तो खुद ही देखते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस? Well, I'm really excited for the upcoming tour and wishing everyone all the best for their upcoming venture. What's your expectation about the industry tour, about DevSync? Well, I'm quite hopeful to get more opportunities to build up more connections by using my communication skills over there, along with my respective department members, which is usually of software development side. स्टूडेंट्स एक्साइटेड तो लग रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे वाई आई एम होल्डिंग अ कैमरा। सो आई एम गोइंग टू कवर दिस इंडस्ट्रियल टूर टू DevSync फॉर UMT। एज अ स्टूडेंट इट वॉज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कवर दिस टूर। बाकी आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो मैंने पोस्ट कर दिया है टू शोकेस माई स्किल्स। सो अगर आपको पोस्ट पसंद आए, पिक्चर्स पसंद आए, then please like, comment and share that post. So that's it. बाकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं DevSync और We are very excited to see who DevSync work, who their culture, who is their
but so let's और हाँ, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में आप जानेंगे कि हाउ यू बिकम एन एम्बेसडर फॉर एनी सॉफ्टवेयर और टेक कंपनी। और मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं हूँ, जो कि एम्बेसडर खुद बताएगा कि उसकी जर्नी क्या थी और वो क्यों एम्बेसडर बना और वो कैसे एम्बेसडर बना और आप कैसे बन सकते हैं। सो आई थिंक मिस नहीं करना चाहिए आपको ये पार्ट। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट भी है जो मुझसे रिलेटेड है। सो वो पार्ट तो बिल्कुल भी ना करिएगा, बाकी जो करना है कर ले, लेकिन वो पार्ट ना करिएगा क्यों मुझसे रिलेटेड है और वो क्यों आपसे रिलेट करेगा, ये आगे चल के बताते हैं। सारी एक ही जगह पे बता दूंगा तो मज़ा आप लोगों का व्लॉग का किरकिरा हो जाएगा वीडियो का, तो आप कहेंगे क्या है यार इसको देखना पड़ रहा है, बट बर्दाश्त कीजिए जनाब। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डेप्सिंग और अभी हमारी एंट्रीज भी हो चुकी हैं, सीनियर सबमिट भी हो चुके हैं और अभी हम लोग अंदर चलते हैं डेप्सिंग के और आपको दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस है। it's wonderful. Yep. Offices over here in Pakistan, in Lahore and Islamabad. तो लाहौर में जो है हमारी कोर टीम सिट्स ओवर हियर, सो आवर सीईओ, हमारा मोस्टली जो स्ट्रेटेजिक टीम है दैट सिट्स ओवर हियर, एंड वी हैव आवर ऑफिस इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर वी हैव अराउंड 60-70 एम्प्लॉइज। इन लाहौर वी हैव अराउंड 800-900 एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इट इज सो स्ट्रॉन्ग के because again engineering, software engineering is something which is a skill, right? John C University से हो doesn't really matter. In the end, how good you are with that skill is what matters, and these are just a few numbers, few names. There are a lot of other names जिनको हम लोग अपनी सर्विस दे लेते हैं। सेशन तो तुम्हारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं जो तुम्हारे? मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। आपके कैसे हैं? यार मेरे अभी 2-3 सवाल रहते हैं जिनका टूर करवाते हैं। ओके ओके। ये भाई फॉलोअर है, ये कह रहा है ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो आप आगे गए। कैसे स्क्रॉल कर रहे थे? आप कुछ कहना चाहेंगे? लाइक सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सबका फोटो सेशन चल रहा है और यहाँ पार्टी हो रही है। आर यू एंजॉयिंग? या कैसा मज़ा आ रहा है? सवाल क्लियर हुआ? इट्स ग्रेट, मज़ा आ रहा है 100%। पक्का? लाइक मेरा ड्रीम था इस कंपनी में दफ़ा चक्कर ज़रूर जाने का, हालांकि अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पे आने का दफ़ा ड्रीम था। एंटरप्रेन्योरशिप। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो हमेशा से इसको टारगेट किया हुआ था डेप्सिंग को, और बस देखना चाहता है क्या बिजनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह इधर आ सकते हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, इंडस्ट्रीज टूर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। नंबर 1 ये किससे आपकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशंस बढ़ती हैं, आपकी जो कंपनीज उनको अवेयर होता है कि भाई ये भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी बच्चे हैं, टैलेंट है, और बच्चों जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको पता चलता है कैसे की इंडस्ट्री चल रही है, उसमें कैसे सारा कुछ इंटरेक्शन होता है। यहाँ से आने से पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पे डेप्सिंग पूरा उतरा या हाँ, ऑब्वियसली हम बेसिकली चाह ही रहे थे, बिकॉज आप जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठते हैं तो आपको पता नहीं होता कि ऑफिस में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा क्लूलेस होते हैं। तो यहाँ पे आकर ऑब्वियसली कंपनी आपको बता रही है कि हम इस तरह हायर करेंगे, हमारे कुछ सख्तियाँ भी हैं, कुछ उसके साथ साथ रेगुलेशंस भी हैं, पॉलिसीज भी हैं, तो हर चीज़ के साथ आपको उन्होंने कुछ आपको तो उसका वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे ज़हन में, लेकिन प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। करना पड़ता है आपको कुछ उन्होंने। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर के लिए? और बस आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। एज ऑलवेज डेप्सिंग में हम आ चुके हैं विद आवर रमज़ान भाई। थैंक यू रमज़ान। एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ही पेड फॉर दैट डे, ऑफ डे था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं था। ये भाई ये मैं बता रहा हूँ तुझे, उन्होंने उनके मुझे पैसे नहीं दिए। मीनिंग के अब आप उसको कुटेंगे इस नहीं, कुछ स्पीच के नहीं बाद? सकता। वो शेख हबीबी साहब हैं, वो भी सऊदी अरब होते हैं। ओह, आई थिंक मेरा डेप्सिंग में आने का पर्पज़ ही सिर्फ यही था कि मैं पहले आ चुका था, तो यूएमटी डेप्सिंग का टूर देते हैं। यूएमटी ज़बान पे आ रही है बार बार। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने ये क्या कहते हैं इंडस्ट्री टूर को ना मैनेज किया है, ऑर्गेनाइज किया है एज एम्बेसडर ऑफ डेप्सिंग, और स्टूडेंट है यूएमटी के। Everyone, this is Shahid Yashizad. Right now I am in currently 7th semester, computer science student, और कुछ सोसाइटीज़ के अंदर पार्ट लिया हुआ है। राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ टेकवर्स, जनरल सेक्रेटरी UMT ACM, एंड द एम्बेसडर ऑफ डेप्सिंग इन UMT. So
तो डेफसिंग में आप एम्बेसडर बने, उसकी क्या जर्नी थी? So it was start in last October. प्रोसेस हुआ था, इंस्टाग्राम से आया था, लिंक आया था, अप्लाई किया था, अपने उनको बताया था, स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ था, उसके ऊपर इंटरव्यू उसके बाद कॉल हुआ। तो इंटरव्यू के अंदर जो है उन्होंने बस क्वेश्चन हमसे यही किए थे कि आप क्या कर सकते हैं अपने डेफसिंग के लिए। हाँ, डेफसिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर आपका क्या पार्ट है। तो मैंने वो उनको बताया था। तो आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएमटी एशियन और हमारा काम था डिपार्टमेंट से मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह करना। तो उसके बाद मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हुआ था, ऑनबोर्डिंग ईमेल आई और आई वॉज रियली एक्साइटेड। तो एक ओरिएंटेशन हुई थी हमारी, ओरिएंटेशन के बाद जो माई फर्स्ट इवेंट वाज हमने बुलाया था टेकवर्स पे। लास्ट टेकवर्स मई में हुआ था हमारा। तो हमने उसके ऊपर सर उस्मान आसिफ को बुलाया था, हमने जजेस बुलाए थे यहाँ से। तो दैट वाज माई फर्स्ट इवेंट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सेशंस करवाने हैं, ऑनलाइन सेशंस होंगे हमारे, कुछ ऑन साइट भी होंगे डेफसिंग के हवाले से। अभी जो अब इसको लेके हैं हम लोग इंडस्ट्री टूर को, तो हमारा पर्पज़ ये था कि एकेडमिया के बीच में और जो है हमारा इंडस्ट्री के बीच में गैप को ब्रिज करना है। क्वेश्चनिंग जो होती है वो डायरेक्ट HR से हो रही हो, तो दैट इज़ रियली गुड राइट नाउ। और इसमें हम लोगों ने मैंने ये किया था कि मेरे पास हमारे पहले 2 एम्बेसडर्स और भी हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वन इज फ्रॉम GDG लीड, यूएमटी GDG के लीड हैं, एंड अदर इज़ मिनाहिल। और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था आपस में। मैम कायनात हमारे साथ इंडस्ट्रीज में हैं थे ऑन बोर्ड। हमने उनको कहा था कि हमने लेके आना 28 हमारी फाइनल हुई थी 28 अक्टूबर। और OPA से बात करके, हमारा यूएमटी में एक डिपार्टमेंट है OPA, उनसे हमने बात करके दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए और हम लोगों ने इतने मेंबर्स को लेके जाना है। एंड राइट नाउ इट इज वर्किंग वेरी वेल। ओके, यू आर द एम्बेसडर फॉर डेफसिंग एट UMT। सो नेटसोल है, सिस्टम्स है, कॉन्टोर है, और भी सॉफ्टवेयर हाउस है। सो स्टूडेंट्स को कैसे प्रेफर करेंगे कि उनको एम्बेसडर बनना चाहिए, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर हाउस भी तो फ्री है। लाइक अब शायद मे भी UMT का कोई स्टूडेंट हो जो कॉन्टोर का एम्बेसडर हो UMT में, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर हाउस भी हैं। सो आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि यार आपको एम्बेसडर बनना चाहिए, इसके लिए आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका PR बढ़ेगा, आपका प्रॉपर उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें ताकि उसके बारे में स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। अच्छा, मेरी ना एक ही मेरा पर्पस था कि योर नेट, मैंने एक लाइन सुनी हुई है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। तो जब एम्बेसडर की कॉल हमें इधर से आई थी डेफसिंग से, मैंने जब देखा था तो मेरा पर्पज़ ये था कि मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल को इन्हेंस करना है, अपनी नेटवर्किंग को इन्हेंस करना है, और कैसे एक इंडस्ट्री के साथ हम लोग का काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग इंडस्ट्री प्रोफेशनल से जो है वो बात करते हैं। तो मेरी कम्युनिकेशन इससे काफ़ी बेहतर हुई थी और इन्हेंस मेरी सॉफ्ट स्किल्स हुई है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो आई वुड इनकरेज कि आप लोगों को लाजमी एम्बेसडर्स प्रोग्राम करने चाहिए, आपको सोसाइटीज़ के अंदर पार्ट लेना चाहिए, आपको एम्बेसडर प्रोग्राम को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आप ऐसे ब्रिज कर सकोगे गैप को ना। अगर आप किसी कंपनी के एम्बेसडर हो तो आप उस कंपनी को फ़ायदा दे रहे हो, और साथ में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो तो वो आप दोनों के बेनिफिशियल हो रहे हो और आपको उससे इन्हेंस आपकी सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी होती है। ओके, थैंक यू फॉर योर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। तो अभी हम लोग डेफसिंग का प्रॉपर टूर करते हैं, उसके बाद जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं, लाइक कि एक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में, तो वो अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। क्वेश्चंस कर रहा है HR से। सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलर फॉर दोस्त जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी गुजार लेते हैं बट जॉब नहीं मिल पाती। GPA बहुत अच्छा होता है लेकिन जॉब नहीं मिल पाती। लाइक कोर्स अच्छी तरह कवर कर लेते हैं लेकिन पर्टिकुलर स्किल नहीं होती। सो आई विल से डोंट स्किप दिस पार्ट एंड सी यू आफ्टर दिस पार्ट। मैं नूरुल एन फ्रॉम डेफसिंग। सो मेरा क्वेश्चन ये था इनसे कि लाइक कि एक स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार रहा है, उसकी GPA 3.5 से अबव है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी GPA बहुत अच्छी होती है लेकिन वो फिर भी जॉब ऑक्यूपाइड नहीं कर पाते, लाइक इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसके रीजंस क्या होते हैं? और दूसरा सवाल ये कि वो अच्छे तरीके से डेटा साइंस कर लेता है कोर्स लेकिन फिर उसको छोड़ देता है।
लाइक उसको उसका पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है. सो हाउ ही बिल्ड इंटरेस्ट इन लाइक वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस. तो उसके बारे में मैम से सवाल करते हैं ताकि पता चले इंडस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स को कि उनको हेल्प आउट हो सके लाइक फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन. सो मैम Okay, so I'll answer your question in two parts. आपका पहला ये था कि let's say एक बच्चा इंटरव्यू के लिए आता है and he's not able to clear the interviews. So there are multiple reasons. To start with, जिस तरह हमने सेशन में भी बात की कि it is very important जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हो उस जॉब की रिक्वायरमेंट की JD वहाँ पर मेंशन होती है. You need to read it and you need to assess कि what exactly is company looking for that particular position. उनको चाहिए क्या है, सॉफ्ट स्किल्स में क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल्स में क्या चाहिए, बिकॉज आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल मुझे ASE MERN के लिए हायरिंग करनी है या मुझे AI/ML या पाइथन के लिए हायरिंग करनी है, सो ऑब्वियसली मैं उससे रिलेटेड सवाल करूँगी. अगर मैंने पाइथन की पोजीशन अपलोड नहीं की हुई या पब्लिश नहीं की हुई तो मैं उससे रिलेटेड सवाल नहीं करूँगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर यू एंटर इनटू द इंटरव्यू यू नीड टू सी कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या लिखी हुई है, JD क्या लिखी हुई थी, व्हाट एग्जैक्टली वाज कंपनी लुकिंग फॉर, एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. दैट्स वन. सेकेंड, अगर हम इंजीनियरिंग साइड पे देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो हमें सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है. आपका 20 to 30% आपका सॉफ्ट स्किल्स पे मैंने करना होता है और बाकी 60 to 70% आपका टेक्निकल स्किल्स पे होता है. सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें, सिंस हमने डिफरेंट क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, your ability to work within a team, if you're a cultural fit of the company and the team or not, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं. ऑन दी अदर हैंड टेक्निकल एक्सपर्टीज में लेट्स से अगर आप किसी फ्रेश इंजीनियर का इंटरव्यू कर रहे हैं, सो उसमें ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट कि आपका बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट या एक्सपीरियंस बैकग्राउंड में नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू हैव एटलीस्ट बेसिक्स कवर्ड. आपसे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अराउंड सवाल हो रहा है सो वो आप आंसर कर सको. लेट्स से आपने अपने CV के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो अगर उन प्रोजेक्ट्स के अराउंड आपसे सवाल किया जा रहा है, यू आर एबल टू जस्टिफाई. इट शुडंट बी कि मैंने CV के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है और मैं खुद से अपने CV या अपने प्रोजेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा या अपनी ही प्रॉब्लम को आंसर नहीं कर पा रहा, या द वे आई अप्रोच द प्रॉब्लम और द सोल्यूशन टू व्हाट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स एंड मेजर रिजेक्शन रीजंस अराउंड के जब आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स का, तो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर हम लोग से इंटरव्यू में बगैर होमवर्क लिए आ रहे होते हैं. सो दैट्स वन. सेकेंड, आपका क्वेश्चन ये था कि लेट्स से एक कैंडिडेट है जिसने, एक स्टूडेंट है जिसने अपने डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट स्टैक्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस का इंतखाब किया है, एंड टुवर्ड्स द एंड आपको कैसे पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप होने वाला है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने इंटरेस्ट डेवलप करने की बात करो ना, तो उसमें आप हर चीज़ को ट्राई करो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा उसने डेवऑप्स डिसाइड किया या डेटा साइंस डिसाइड किया. अब जब तक मैं हर लैंग्वेज और हर स्टैक को ट्राई नहीं करूँगी, हाउ वुड आई नो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है. छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर, आई स्टार्टेड ऑफ एज HR जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट के रोल में ये होता है, यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि आपने HR के हर फंक्शन के अंदर काम करना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशंस, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग्स में पार्ट करना होता है, आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रन करनी होती है, डेली एक्टिविटीज देखनी होती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट देखना होता है. सो 2-3 साल जब आप हर चीज़ में काम कर लेते हो, तो आफ्टर 2-3 years यू आर इन अ गुड पोजिशन टू फाइंड आउट कि अच्छा मैंने हर जो इसका फंक्शन है उसको टेस्ट कर लिया है, नाउ आई नो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है. After 3 years of spending my time as journalist, I was in a position कि okay, I like recruiting. And उसके लिए obviously you have to have the reason. क्यों recruiting पसंद है? इस वजह से पसंद है. सेकेंड ऑप्शन मेरा ये था कि मैंने D&D की तरफ जाना है. लेट्स से क्यों जाना है? बिकॉज इस वजह से जाना है. ऑपरेशंस क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बोर्डम आ जाता है. लेट्स आई हैव माय रीजन. ठीक है, सिमिलरली जब एक CS ग्रेजुएट्स लेट्स से MERN, Python, AI/ML इन सब के ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई ऐप, या it doesn't have to be your project, आप फ्रीलांसिंग में कुछ कर सकते हो. you have to spend time in that stack या in that language. ठीक है, जब तक आप टाइम नहीं लगाओगे आपको नहीं पता लगेगा कि अच्छा दिस इज समथिंग व्हिच आई एंजॉय द मोस्ट, और इसके अंदर फिर मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है, और इसके अंदर मुझे FYP करनी है, और इसके अंदर जाके मैं आगे अपना करियर बनाऊंगा. ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो. ठीक है, मुझे पसंद है कि मुझे चेस खेलनी है, मुझे टेकन में खेलती हूँ, या मैं क्रिकेट खेलती हूँ, या मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ. ठीक है, अब मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? हाउ वुड आई नो? जब तक मैं वो 4-5 ट्राई नहीं करूंगी मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरा फेवरेट कौन सा है. ठीक है, अगर मैं एक ही खेलती रहूंगी तो ऑब्वियसली वही मेरा फेवरेट बन जाएगा, बट इट इज नॉट द रियलिटी, बिकॉज आपने तो बाकी 4 ट्राई नहीं किए. ठीक है, जब आप 5 चीजें ट्राई करोगे और उसमें से एक पिक करोगे, दैट्स व्हाट योर रियल इंटरेस्ट इज. थैंक यू मैम. Assalamu alaikum, my name is Turab. Today I visited DevSync. Before going to DevSync, there were a lot of questions regarding what a software house do and what I have to ask. But after visiting DevSync, a lot of confusion has been removed and almost every question I have got answered. It was a great experience, and I want to say special thanks to Shahryar, the campus ambassador. Myself Hannah.
and I recently visited DevSync software company. The environment really professional and वहाँ पे जाके बहुत knowledge gain करने को मिला और वहाँ पे हमें different skills से related, hiring से related और internship से related काफ़ी knowledge gain करने को मिला और furthermore जो हमारे बीच में एक डिस्टिंक्शन थी कि जब सिर्फ मेल्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर सकते हैं और उनको अलाउंसेस मिल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वहाँ जाके ये भी एक्सप्लोर करने को मिला कि द फीमेल्स जो हैं उनके लिए भी बहुत अलाउंसेस हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में और DevSync उनको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू। Assalamu alaikum, myself Ariza Arshad. Today I visit DevSync and honestly it was an amazing experience for me. यार वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत प्रोफेशनलिज्म था और टीम बहुत कोऑपरेटिव थी। उन्होंने हमें अपने वर्किंग कल्चर और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिससे हमें इंडस्ट्री का आइडिया हुआ, बिकॉज मुझे इंडस्ट्री का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इट वॉज रियली इंस्पायरिंग टू सी हाउ दे मैनेज रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। ओवरऑल द ट्रिप वर अ लॉट ऑफ फन। Thanks to Sir Shahryar, thanks to TechVerse team, and also thanks to DevSync for giving us this opportunity. यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक यू। और जस्ट कमेंट बिलो $FFMRK और एनीथिंग यू वांट एल्स। सो रमज़ान करो,